हेलो एवरीवन। चल, अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखोगे मेरे साथ साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑन 1st April 14, Hassan has 20,000 equity shares of YU Limited at a book value of 20 per share, face value 10. He provides the following information. 10 June को he purchased another 5,000 shares in YU at 15 per share. 1st August, YU Limited issued bonus share, one bonus share for every 5 held. On 31st August, directors of YU Limited announced right issue, which entitles the shareholders to subscribe 2 shares for every 6 held at 15 per share. Shareholders can transfer their rights in full or in part. Hassan sold 1/4 of his right shares holding to Harsh for a consideration of 3 per share and subscribed the rest. Prepare investment account in the books of Hassan as on 31st October. चलो एक काम करो, हसन की बुक्स में इक्विटी शेयर्स इन वायु लिमिटेड अकाउंट बनाओ। चलो फॉर्मेट पहले बनाओ, लिखना बुक्स ऑफ हसन। हसन की बुक्स हैं और हसन की बुक्स में बनाओ इक्विटी शेयर्स इन वायु लिमिटेड अकाउंट। चलो कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। ठीक है, चलो करना शुरू करेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, तो 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। एक शेयर खरीदा 20 का तो 20,000 शेयर्स 4 लाख के, डिविडेंड नील है। फिर 10th जून को उसने और शेयर्स परचेज करे, टू बैंक। कितने और शेयर्स? 5,000 फेस वैल्यू 10, 50,000। एक शेयर उसने खरीदा 15 का तो 5,000 शेयर्स 75,000 के। अच्छा, अब 1 अगस्त को कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। चलो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, क्या रेशियो था? 1 बोनस फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो जिसके पास 5 शेयर हैं उसे मिलेगा 1 बोनस शेयर। तो बताओगे हसन के पास 20 + 5, 25,000 शेयर्स हैं, तो उसे मिलेंगे 1/5 इंटू 25,000, उसे मिलेंगे आपके 5,000 बोनस शेयर्स। पॉइंट आया सबको? चलो अब यहां पर लिखना बोनस की एंट्री करेंगे। क्या डेट क्या है, किस दिन बोनस मिला? 1 अगस्त। यहां पर क्या लिखोगे? याद रखना टू बैंक नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है इन केस ऑफ बोनस। तो सीधे क्या लिखना? टू बोनस। 5,000 बोनस शेयर है, फेस वैल्यू 10, 50,000। अच्छा, बोनस शेयर्स क्या होते हैं आपके? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, तो कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। चलो अब अगला, थर्ड पॉइंट। On 31st August, directors of YU Limited announced right issue which entitles the shareholders to subscribe 2 shares for every 6 shares held at 15 per share. चलो मेरे साथ साथ अगला वर्किंग नोट बनाओ राइट शेयर्स का। अगला वर्किंग नोट राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स। अच्छा, अपना रेशियो देखना, राइट शेयर्स का रेशियो क्या है।
2 शेयर्स फॉर एवरी 6 हेल्ड, तो जिसके पास 6 शेयर हैं उसके पास 2 शेयर्स को खरीदने का क्या है, राइट। तो बताओगे हसन के पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 30,000 बोनस मिला के। तो जिसके पास 30,000 शेयर्स हैं उसके पास 2/6 इंटू 30,000, उसके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स को खरीदने का राइट है। किस प्राइस पे, 15 रुपीज पर शेयर पे। ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मुझे बताना, ऑप्शंस अवेलेबल, याद करो कल हमने किया था राइट का केस। मुझे बताओ ऑप्शंस, हसन के पास बताओ ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं। हसन के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सुनो, कौन से 2 ऑप्शन, या तो वो राइट्स एक्सरसाइज कर ले, मतलब कंपनी ने उसको ऑफर दिया था कि अगर 10,000 शेयर 15 रुपए के रेट पे खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, उसने खरीद लिए, मतलब राइट शेयर्स आर परचेस्ड, उसने राइट शेयर्स परचेज कर लिए। या तो ये ऑप्शन है, या फिर वो ऑफर को रिजेक्ट कर दे और राइट्स की मार्केट में क्या कर दे, सेल, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स, या आप पॉपुलरली इसे रिनंसिएशन ऑफ राइट्स भी कह सकते हो। अब पढ़ना 4th पॉइंट, हसन सोल्ड 1/4 ऑफ हिज राइट शेयर्स होल्डिंग टू हर्ष फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3/4 ऑफ 3 पर शेयर। अब सुनो, उसने क्या करा, 1/4, उसने क्या किया, 1/4 शेयर्स का राइट, 1/4 शेयर्स का राइट उसने बेच दिया। तो इसका मतलब 3/4 शेयर्स का राइट उसने सब्सक्राइब कर लिया। तो बताना 10,000 शेयर का, 10,000 शेयर का 3/4 कितना हुआ, 7,500 शेयर्स उसने क्या कर लिए, परचेज। किस रेट पे, 15 रुपए के रेट पे उसने परचेज कर लिए। तो 7500 शेयर 15 रुपए के रेट पे उसने क्या कर लिए, परचेज। अच्छा, अब 1/4 की अगर बात करें तो 10,000 शेयर्स का 1/4, 2500 शेयर्स का राइट, 2500 शेयर्स का राइट उसने हर्ष को बेच दिया 3 रुपए पर शेयर पे। तो बताओ कितना पैसा आया आपके पास, 7500 रुपए आए आपके पास राइट्स बेच के। 7500 शेयर, 7500 रुपए आए आपके पास राइट्स बेच के। अब मुझे ना थोड़ा सा आगे की बात बताओ जरा, एंट्री सोचोगे और मुझे बताओगे अपने आप। चलो पहले एक बात बताओ, उसने 7500 शेयर खरीदे, इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। एक शेयर खरीदा, कैलकुलेट करो, एक शेयर खरीदा 15 रुपए के रेट पे, तो 7,500 शेयर्स, 1,12,500 के शेयर्स खरीद लिए उसने। अच्छा, अच्छा, इन 2500 शेयर्स के राइट का उसने क्या करा, हर्ष को बेच दिया। तो कैश का इनफ्लो होगा, बैंक डेबिट, कितने का बेचा, 7500 का, 2। याद करो मैंने इसमें क्या कहा था, इसमें देखने वाली बात यह है कि राइट इशू के बाद क्या इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट प्राइस में कोई डिक्लाइन आया है या नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम मान के चलेंगे कोई डिक्लाइन नहीं आया, और कोई डिक्लाइन नहीं आया तो ये पूरा हमारा प्रॉफिट है, कहां जाएगा, पीएल में। चलो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग करो जरा, देखो
पहले करना राइट शेयर्स खरीदने की एंट्री, कौन सी डेट को खरीदे, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, 31 अक्टूबर। क्या लिखोगे, टू बैंक। कितने शेयर खरीदे उसने, 7500, फेस वैल्यू 10 रुपए, 75,000, 1,12,500 के, डिविडेंड कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताओ, वो जो राइट्स उसने बेचे थे, वो जो राइट्स उसने बेचे थे, उसकी, इसकी, इसकी, मेरे को बताओ, इसकी कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगी या नहीं, इसकी कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं होगी, ये तो कहां जाएगा, ये तो पीएल में जाएगा। भाई आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना डेबिट किया है, ना आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं होगी। बस 31 अक्टूबर को बुक्स क्लोज कर लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो आपके पास 3,75,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, जिनकी कॉस्ट 587,500 है, डिविडेंड निल। ठीक है, बस ये आपका टैली कर जाएगा। सब बताओ, डिस्कशन ये वाला क्लियर हुआ हमारा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉपी करो, फिर एक और देखते हैं। कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बोनस का और राइट का केस पूरा क्लियर हुआ सबको। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सेम केस है, बिल्कुल कुछ, बिल्कुल सेम केस है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, on 1st April, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited at a book value of 15 per share, face value 10. He provides you the following information. On 20th June, he purchased another 10,000 shares of P Limited at 16 per share. 1st August को P Limited issued bonus share for every 6 shares held by shareholder. On 31st October, directors of P Limited announced right issue which entitles the shareholders to subscribe 3 shares for every 7 shares at 15 per share. Rajat sold 1/3 of his entitlement to Umang for a consideration of 2 per share and subscribed the rest on 5th November 2010. क्या कहा है उसने, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। वर्ड टू वर्ड केस सेम है, बस एक एडिशनल मेन चीज ये है, फिगर्स डिफरेंट है बस। आ जाओ मेरे साथ साथ, चलो हेडिंग जरा लिखना, बुक्स किसकी बनानी है, रजत की, बुक्स ऑफ रजत। रजत की बुक्स में आप बनाओगे इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट। चलो कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आओ 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास 50,000 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10, तो 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, कॉस्ट है 15 रुपए के हिसाब से 7,50,000, डिविडेंड निल। फिर
20 जून को उसने परचेज करे टू बैंक, कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 1 लाख, 16 रुपए के हिसाब से 1,60,000। फिर 1 अगस्त को बोनस शेयर्स, क्या लिखोगे? 2 बोनस। चलो निकालते हैं जरा, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, क्या रेशो है? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड, तो जिसके पास 6 शेयर हैं उसे मिलेगा 1 बोनस। तो रजत के पास टोटल 60,000 शेयर्स हैं, उसे मिलेंगे 1/6 इंटू 60,000, उसे मिलेंगे 10,000 बोनस शेयर्स। चलो एंट्री करो, 10,000 बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 1 लाख, कॉस्ट निल क्योंकि शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। 31 अक्टूबर को डायरेक्टर्स अनाउंस राइट इश्यू, रेशो है 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स। चलो मेरे साथ साथ एक बार जरा राइट शेयर्स निकालेंगे। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स, क्या रेशियो है? 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड, तो जिसके पास 7 शेयर हैं उसके पास 3 शेयर्स को खरीदने का क्या है? राइट। तो रजत के पास टोटल मिला के बोनस इंक्लूड करके 70,000 शेयर हैं, तो 3/7 इंटू 70,000, तो इसका मतलब उसके पास कंपनी के 30,000 शेयर्स को खरीदने का क्या है? राइट। किस प्राइस पे? एट द रेट ऑफ 15 रुपए पर शेयर। ठीक है, अब मुझे बताओ रजत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? रजत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शंस अवेलेबल। सुनो, अब रजत क्या क्या कर सकता है? या तो वो क्या करे, कंपनी ने उसे ऑफर दिया था शेयर्स को खरीदने का, वो खरीद ले, मतलब राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। या वो अपने राइट्स की मार्केट में क्या कर दे? सेल, सेल ऑफ राइट्स। अब पढ़ो लास्ट पॉइंट में क्या कहा है। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। तो उसने अपने राइट का 1/3 बेच दिया, तो 30,000 का 1/3, 10,000 शेयर्स का राइट, 10,000 शेयर्स का राइट उसने बेच दिया। किस प्राइस पे? 2 रुपए पे। तो कितने रुपए आ गए? 20,000 रुपए का कंसिडरेशन आ गया। इसका मतलब 2/3 शेयर्स उसने खरीद लिए, तो 20,000 शेयर उसने खरीद लिए। किस रेट पे? 15 रुपए के रेट पे खरीदे उसने। अब मुझे बताओ एंट्री, अब मुझे बताओ एंट्री। पहले बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, 20,000 शेयर 15 के हिसाब से 3 लाख रुपए के। अब बताओ इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू, अच्छा इन्वेस्टमेंट के मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो पीएल में जाएगा 20,000। बस, चलो एंट्री की पोस्टिंग करो।
एंट्री की पोस्टिंग करो। अच्छा, कौन सी डेट को खरीदे उसने? 5 नवंबर। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, लिखा हुआ है टू बैंक। कितने शेयर्स खरीदे? 20,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, 2 लाख के। एक शेयर 15 का खरीदा तो 20,000 शेयर, 3 लाख के। डिविडेंड कुछ नहीं है। और सेल ऑफ राइट्स की कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगी, बस 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर देना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9 लाख, नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम का 9 लाख, कॉस्ट वाले कॉलम का 12 लाख 10,000, डिविडेंड निल। बस ये आपकी दोनों साइड्स टैली कर जाएंगी। ठीक है, कॉपी कर लो। ये आपकी दोनों साइड्स क्या कर जाएंगी? टैली। एक और क्वेश्चन करेंगे। हो गया सबका? चलो अब आ जाओ, अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, उसमें डिविडेंड का केस भी है, तो बहुत ध्यान से। 11th क्वेश्चन नंबर 11। चलो 11th क्वेश्चन देखना। देखो 11th क्वेश्चन। On 1st April, XY Limited has 15,000 equity shares of ABC at book value of 15, face value 10. 1st June को XY Limited acquired 5,000 equity shares of ABC Limited rupees 1 lakh on come right basis. Come right basis मतलब बिफोर राइट। कम राइट मतलब राइट इश्यू से पहले। एबीसी लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस एंड राइट इश्यू, इंपॉर्टेंट लाइन, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन दीज इश्यू, मतलब उसने साफ कह दिया है बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड पे नहीं होगा। फिर bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 held on 1st July. Right shares are to be issued to existing shareholders on 1st September. Company will issue 1 equity share for every 6 shares at 20% premium. Dividend for the year ended 31st March was declared by ABC Limited at 20%, which was received by XY Limited on 31st October. XY Limited took up half the right issue, sold the remaining rights at 8 per share, sold half of his total shareholding on 1st Jan at 16.5. Brokerage 1%. Prepare investment account for the year ending 31st March 2010, assuming shares are valued at average cost. चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। 11th क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ बुक्स आपको किसकी बनानी है? XY लिमिटेड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। बुक्स ऑफ XY लिमिटेड। अकाउंट बनाना है इक्विटी शेयर्स इन ABC लिमिटेड अकाउंट। चलो कॉलम्स बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। करना शुरू करें। आ जाओ 1 अप्रैल 2009। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितने शेयर्स थे ओपनिंग बैलेंस में? 15,000 शेयर, फेस वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो 1,50,000। एक शेयर है आपका 15 रुपए का, तो 15,000 शेयर 2,25,000 के। ठीक है, डिविडेंड आपका निल आ जाएगा। अच्छा फिर
1 जून को आपने और शेयर्स खरीदे टू बैंक, कितने शेयर और 5,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, 50,000। एक शेयर आपको टोटली दे रखा है 1 लाख के शेयर्स खरीदे, डिविडेंड आपका नील। फिर एबीसी लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस एंड राइट। फर्स्ट पॉइंट, बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। चलो वर्किंग नोट बनाओ जरा, वर्किंग नोट बनाओ, बोनस शेयर्स निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, क्या रेशियो है? 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मिलेगा कंपनी का एक बोनस शेयर। तो मेरे पास है कंपनी के 15,000 प्लस 5,000, 20,000 शेयर। तो मुझे मिलेंगे 1/5 इंटू 20,000, 4,000 बोनस शेयर्स। चलो एंट्री करेंगे इसकी। कौन सी डेट को बोनस मिला? 1 जुलाई। 2 बोनस 4,000 शेयर का फेस वैल्यू 10, 40,000 फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट कॉलम में कोई फिकर नहीं आएगी। चलो अब आ जाओ, राइट शेयर्स का केस करेंगे। बनाओ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। पढ़ना, उसने कहा है राइट शेयर्स आर टू बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1 सितंबर। कंपनी विल इश्यू 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स। तो हर 6 के बदले 1 शेयर का राइट है। तो जिसके पास शेयर हैं, 6 शेयर हैं, उसके पास 1 शेयर को खरीदने का राइट है। तो मेरे पास टोटल हैं 24,000 शेयर इंक्लूडिंग बोनस। तो मेरे पास कंपनी के 1/6 इंटू 24, मेरे पास इस कंपनी के 4,000 शेयर्स को खरीदने का क्या है? राइट। अच्छा, किस प्राइस पे खरीदने का राइट है? पढ़ना, एट 20% प्रीमियम। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 20% यानी 2 रुपए का प्रीमियम, तो 12 रुपए का खरीद सकता हूं मैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? या तो मैं कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, मतलब राइट शेयर्स खरीद लूं, राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा क्या है? मैं ऑफर को रिजेक्ट कर दूं और राइट्स की मार्केट में क्या कर दूं? सेल। अब पढ़ना, क्या कहा उसने? नीचे पढ़ना, नीचे। XY लिमिटेड टुक अप हाफ द राइट इश्यू। इसका मतलब आधे शेयर्स आपने सब्सक्राइब कर लिए, इसका मतलब आधे शेयर्स का राइट आपने बेच दिया। तो 4,000 का हाफ, 2,000 शेयर आपने खरीद लिए, किस रेट पे? 12 रुपए पे। और 2,000 शेयर्स का राइट, 2,000 शेयर्स का राइट आपने बेच दिया, किस रेट पे? 8 रुपए पे। तो इसका मतलब आपने 2,000 शेयर 12 के हिसाब से खरीदे 24,000 के, और 2,000 शेयर का राइट 8 रुपए के हिसाब से बेचा 16,000 का। चलो साथ साथ मुझे एंट्री भी बता दो दोनों की। इसकी पहले बताओ एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट? 24K, 24,000। और इसकी एंट्री बताओ, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 2PL 16,000।
ठीक है, चलो एंट्री को पोस्ट करो। मुझे एक बात बताना, आपने ये राइट शेयर्स कब खरीदे? डेट देखना, 1 सितंबर। 1 सितंबर को आपने ये राइट शेयर्स खरीदे हैं। 1 सितंबर 2009 टू बैंक। कितने राइट शेयर्स खरीदे? 2000। फेस वैल्यू 10, 20,000। एक शेयर 12 रुपए का, 2000 शेयर 24,000 के। अच्छा, और जो राइट बेचे हैं उसकी कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पास नहीं होगी। ठीक है, चलो बोनस का केस भी हो गया, राइट का भी केस हो गया। अब हम करेंगे एक नया केस डिविडेंड का। बहुत ध्यान से देखना है, कल हमने किया था ना डिविडेंड डिस्कस। आ जाओ, वर्किंग नोट। अब करेंगे केस डिविडेंड का, मेरे साथ साथ सबने करना है। आओ पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो। डिविडेंड for the year ended 31st March 2009 was declared by ABC Limited at 20%, which was received by XY Limited on 31st October. क्वेश्चन देखो, ये देखो पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट देखो। उसने कहा डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। आपको पता है ये करंट ईयर चल कौन सा रहा है? 9-10 चल रहा है ये। तो मुझे बताओ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कब? 9-10 में। लेकिन ये डिविडेंड है 9-10 का नहीं, है ये 8-9 का। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 8-9। तो डिक्लेयर 9-10 में जरूर हुआ है, लेकिन ये है 9-10 का नहीं, है ये कौन से साल का? 8-9 का। तो पिछले साल का डिविडेंड जो इस साल डिक्लेयर होता है, क्या नाम देते हैं उसे बताओ? फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड का केस है। कौन सा डिविडेंड है ये फाइनल डिविडेंड है। चलो निकालते हैं पहले, कितना डिविडेंड बनेगा? 20% का डिविडेंड था। अच्छा, एक बात मेरी थोड़ी सी और सुनो जरा, पहले क्वेश्चन में सुनो। उसने क्या कहा था? उसने कहा था बोनस पे और राइट इश्यू पे कोई डिविडेंड पे नहीं करना है। ठीक है, तो बोनस और राइट को छोड़ के बताना मेरे को, बोनस और राइट को छोड़ के। देखो, बोनस और राइट को छोड़ के बात करेंगे जरा। अच्छा, अपने आप बताओ, बोनस और राइट को ना छोड़ देना, तो मुझे बताओ। लो, मैंने बोनस को छोड़ दिया, मैंने राइट को छोड़ दिया, इस पे तो डिविडेंड है नहीं। तो डिविडेंड फिर किस पे है? इन दो शेयर्स पे डिविडेंड आएगा ना। उसने मना कर दिया था बोनस पे और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो बताना डिविडेंड फिर कितने पे मिलेगा? 15,000 शेयर ओपनिंग बैलेंस पे और 5,000 शेयर जो आपने परचेज करे थे, मतलब टोटल 20,000 शेयर्स पे आएगा डिविडेंड। करो, 20,000 शेयर्स पे फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। कितना डिविडेंड है? 20% का। तो 2 लाख पे 20% यानी 40,000 रुपए का फाइनल डिविडेंड आता है। अब याद करोगे जरा कल वाली क्लास, मैंने क्या कहा था? फाइनल डिविडेंड कितने तरह का होता है? फाइनल डिविडेंड 2 तरह का होता है। कौन सा? एक को तो हम कहते हैं नॉर्मल डिविडेंड और एक को हम कहते हैं
प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब सुनना मेरी एक बात, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा प्री एक्विजिशन है? क्वेश्चन देखो, याद करो मैंने कल वाली क्लास में क्या बताया था। मैंने कहा था, ये देखो, मैंने कहा था ये बताओ ये डिविडेंड है कौन से साल का? ये डिविडेंड 8-9 का है ना, तो जो शेयर 8-9 में थे उन पे डिविडेंड नॉर्मल होगा, और जो शेयर 8-9 में नहीं थे बल्कि खरीदे गए हैं 9-10 में रिकॉर्ड डेट से पहले, उन पे जो शेयर्स आए, उन पे जो डिविडेंड आएगा वो क्या होगा? प्री एक्विजिशन। तो मुझे ना एक बात बताना, इन 20,000 शेयर्स में से आपके पास कौन से शेयर 8-9 में थे? जो ओपनिंग बैलेंस में 15,000 शेयर थे ना, वो 8-9 में थे, फेस वैल्यू 10, उस पे 20%, तो 30,000 का डिविडेंड हो गया नॉर्मल। अच्छा, अगर प्री एक्विजिशन की बात करें, 20,000 में से कौन से शेयर 8-9 में नहीं थे बल्कि 9-10 में खरीदे गए हैं? 5,000 शेयर खरीदे गए थे 9-10 में। कौन सी डेट को? 1 जून को। तो इन पे डिविडेंड आएगा प्री एक्विजिशन। तो 10,000 का डिविडेंड हो गया प्री एक्विजिशन। याद करो कल मैंने इनका ट्रीटमेंट क्या बताया था? मैंने कहा था जो नॉर्मल डिविडेंड है वो है आपकी रेवेन्यू इनकम, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू इनकम तो जाती है पीएल में, और कैपिटल रिसिप्ट जाती है, ये कॉस्ट को क्या करती है? रिड्यूस द कॉस्ट। ये किसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी? ये उन इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी जिन इन्वेस्टमेंट्स पे ये डिविडेंड मिला है। चलो अब मैं बताता हूं पोस्टिंग कैसे करनी है आपको। देखना, मेरे को एक बार बताओ, डिविडेंड मिला कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर। यहां पर लिखोगे बाय डिविडेंड। मुझे बताओ जो नॉर्मल डिविडेंड है वो कितना था? 30,000। याद करो मैंने कल क्या कहा था, नॉर्मल डिविडेंड तो जाएगा डिविडेंड वाले कॉलम में क्योंकि रेवेन्यू इनकम है, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कॉस्ट को कम करता है, तो आप उसे लिखोगे बाय साइड पे कॉस्ट कॉलम में। याद रखना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको। ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना 10,000 का, ये कॉस्ट को क्या करेगा? कम। कौन से शेयर्स की कॉस्ट को? जिन शेयर्स पे ये डिविडेंड मिला था। बताना ये 10,000 का डिविडेंड कौन से शेयर्स पे मिला था? इन 1,00,000 रुपए के शेयर्स पे मिला था आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो याद रखना, इन शेयर्स की कॉस्ट अब 1,00,000 नहीं कही जाएगी। इन शेयर्स की कॉस्ट 1,00,000 माइनस 10,000, 90,000 रुपए मानी जाएगी इनकी कॉस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे मेरी बात सुनना, याद रखना है इसे, इसका अभी यूज आएगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोबारा से बताओ, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड 10,000 का ये क्या करेगा? कॉस्ट को कम करेगा। किसकी कॉस्ट को कम करेगा? उन शेयर्स की कॉस्ट को कम करेगा जिन पे ये डिविडेंड मिला। कौन से शेयर्स पे डिविडेंड मिला? इन 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स पे ये डिविडेंड मिला, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन 50,000 शेयर्स की कॉस्ट को क्या कर देगा? कम। तो इनकी कॉस्ट अब 1,00,000 नहीं मानी जाएगी, 1,00,000 माइनस 10,000, 90,000 रुपए इनकी कॉस्ट मानी जाएगी। चलो अब आ जाओ लास्ट लाइन, सी पॉइंट, लास्ट लाइन। सोल्ड हाफ ऑफ हिज टोटल शेयर होल्डिंग ऑन 1 Jan 2010। अब बताओ हमने क्या करा? हमने अपने शेयर्स का, जितने शेयर्स हमारे पास थे उसका आधा मार्केट में बेच दिया। कौन सी डेट को? 1 Jan 2010।
तो बाय बैंक लिखोगे। मुझे बताओगे मेरे पास कितने शेयर्स थे? 15,000 प्लस 5,000 20 प्लस 4 24 प्लस 2 26। 26 का आधा 13,000 शेयर बेच दिए, मतलब 1,30,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर बेचे। अच्छा, किस प्राइस पे? कैलकुलेटर्स पे करना जरा। एक शेयर आपने बेचा 16.5 रुपए का, तो 13,000 शेयर 2,14,500 के बेचे। 1% की ब्रोकरेज भी दी है, ब्रोकरेज सेल प्रोसीड्स को कम कर देगी, -1% करना। 212,355 212,355। अब आपको एक बात और याद है, जब भी आप सेल करते हो एक और चीज आती है, क्या? प्रॉफिट और लॉस। चलो अगला वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से देखना जरा, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मैंने क्या बताया हुआ है? 2 कॉलम बनाने हैं ना, नॉमिनल वैल्यू के और कॉस्ट के। और याद है मैंने एक बात बताई थी, इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा? एवरेज कॉस्ट मेथड यूज होगा, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है, सुनो। मुझे बताओ, देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, मुझे बताना। मेरे को बताओ, मेरे पास टोटल, टोटल बताना, टोटल कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं मेरे पास? टोटल टोटल मेरे पास 2,60,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट एडअप करो, एडअप करो। 2,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,000, 3,49,000 है। और क्या नहीं भूलना है, तभी मैंने पहले ही बता दिया था, ये 10,000 माइनस करना मत भूलना, कॉस्ट में से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस 10,000 ने कॉस्ट को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो 349 माइनस 10,000, 3,39,000 की कॉस्ट है। लिखो, मेरे पास 2,60,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, जिनकी कॉस्ट 3,39,000 है। तो 1,30,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 3,39,000 डिवाइड बाय 2,60,000 इंटू 130, 169,500। अच्छा अब बताओ, 169,500 कॉस्ट के शेयर्स आपने बेचे 212,355 के, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 212,355 माइनस 169,500, 42,855 रुपीस का प्रॉफिट। 42,855 रुपीस का प्रॉफिट। चलो एंट्री करो इसकी। अच्छा, ये प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो करना 1 जैन 2010 को टू पीएल 42,855, बस। अब बुक्स क्लोज कर लो बस 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मेरे पास 1,30,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स बचे, जिनकी कॉस्ट 2,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,000 प्लस 42,855, 169,500 कॉस्ट बची। डिविडेंड नील। अब याद रखना, डिविडेंड वाले कॉलम में बैलेंस बचेगा, टू साइड पे कहां जाएगा? पीएल में, सॉरी 10 टू पीएल। कितना जाएगा पीएल में? 30,000 रुपीस का डिविडेंड जाएगा पीएल में। यह हमारी इस साल की डिविडेंड इनकम। चलो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। सारे केस हमने इस क्वेश्चन में कवर करे हमारे।
ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको। चलो बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।